बहन जी नमस्कार। नमस्ते। जी क्या नाम है आपका? रूपाली पाटिल। रूपाली जी कहाँ से आए हैं आप? पुणे, महाराष्ट्र, पुणे से। जी क्या करते हैं? मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया है मराठी स्पेशल में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2004 में हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, जैसे नॉर्मल लोग करते, परंपरागत भक्ति, मतलब पूरी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भक्ति करते थे। जब आप पहले भक्ति कर ही रहे थे तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? मतलब मुझे ऐसे लगा कि उनका ज्ञान ज्ञान मैंने थोड़ा समझा, उनकी बुक पढ़ी। और सबसे पहले ये इंसिडेंस हुआ कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति, वो दीक्षा लेकर आए। फिर उन दीक्षा लेकर आए तो मैंने उनको लिया कि क्या गुरु दीक्षा लिया आपने, कौन से भगवान है, क्या है? बोलते नहीं मुझे इतना पता नहीं, मैंने दीक्षा ले ली। और फिर उन्होंने मुझे नियम बताए। और वो जो नियम थे कि कोई नशा, मतलब क्या, ड्रिंकिंग नहीं, दारू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगारेट नहीं, तंबाकू नहीं, मांस नहीं, व्यभिचार नहीं, चोरी नहीं, ठगी नहीं। तो मुझे वो नियम इतने अट्रैक्ट हुए कि देखो, मैंने आज तक ऐसे कोई संत नहीं सुने कि ये नियम नहीं, नियम मतलब मेरा जो लाइफ के तरफ एक गोल था कि इंसान का लाइफ कैसे होना चाहिए, कि उसके लाइफ में सब परफेक्ट होना चाहिए। उसका जो हस्बैंड है तो वो, उसे कोई व्यसन नहीं चाहिए, मतलब व्यसन नहीं है उसके साथ। अगर ये नियम मतलब सोचो कि किसी पराई नारी के तरफ बहन बेटी के भाव देखो, उसको रिस्पेक्ट करो, चोरी नहीं, ठगी नहीं, कोई 2 नंबर का काम नहीं। मैंने बोला मुझे पहले से, वैसे मैं सोशल इसमें ना, सोशल जो इशू होते उसमें पहले से बचपन से मुझे इंटरेस्ट था कि अपना समाज कैसे होना चाहिए, जो भी एक होता है अच्छा समाज होना चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, कुरीतियाँ नहीं होनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज के नियम पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। ज्ञान तो मैंने सोचा इतना मैंने सुना नहीं था, लेकिन तब तक उनका नियम सुन के मुझे अट्रैक्शन हुआ और मैंने बोला चलो बहुत अच्छा काम किया। और मुझे क्यों और अच्छा लगा कि उसमें जो था ड्रिंकिंग का, मतलब कोई ड्रिंकिंग नहीं करना। तो जैसे हम, मेरे पति का जो बिजनेस है वो इसका है, मतलब ऑटोमोबाइल साइड का था, तो हमेशा पार्टी में जाना या थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ उनके फोर्स से, मतलब उनको पसंद नहीं था, लेकिन दोस्त, आजकल का जो ट्रेंड हो गया है हाई फाई सोसाइटी, मतलब क्या, ड्रिंक्स नहीं किए तो आपको गांव के जैसा समाज समझा जाता है। तो उस प्रेशर से वो ड्रिंक करते थे कभी कभी। तो घर में आके हमारा झगड़ा होता था कि मैं बोलती थी क्यों, मुझे पसंद नहीं है, आप क्यों करते हो और क्यों दोस्तों का सुनते, मेरा सुनो, घर में एक साथ रहना है। और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप किसी के प्रेशर में आके ड्रिंक्स करना। सिर्फ सोसाइटी एक स्टेटल, अपना एक जो स्टेटस है वो लेवल के लिए आप ड्रिंक क्यों करना है। मैंने बोला हमारा हमेशा का ये प्रॉब्लम था, सब कुछ अच्छा था, वो मुझे रिस्पेक्ट करते, सब कुछ फैमिली सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये मुझे ये जो उनका गुण था कि कभी कभी ड्रिंक्स करने का, वो बिल्कुल पसंद नहीं था। और जैसी उन्होंने दीक्षा ली तो सोचो मेरा वो पूरा टेंशन ही फिनिश हो गया। देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने नियम पढ़े जिसमें लिखा हुआ था कि नशा नहीं करना, व्यसन नहीं करना, किसी की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखना। जब हम देखते हैं समाज में या अन्य संतों को जब हम देखते हैं तो सभी संत यही नियम बताते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो क्या वास्तव में ये चीज़ें फॉलो होती है? जी, मैंने तो जितने मैं अभी महाराष्ट्र पुणे से हूँ, या बचपन से लेके महाराष्ट्र में, मतलब पहले जलगांव से लेके पुणे तक मेरा जो जर्नी हुआ है, तो मैंने तो देखे, मैंने संत बताते हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई भी उनके अनुयायी, जैसे अदर संत है, जैसे बहुत सारे हैं अभी जो गुरु है, उनके कोई भी अनुयायी ये नियम फॉलो बिल्कुल नहीं करते। वो ओनली क्या बोलते हैं उनके, मैंने तो ये भी देखा है कि उनके गुरुजी जो होते हैं दूसरे, जो संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के जो आज इस धरती पे जितने भी गुरु है वो सब बताते ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कर लो, आ जाओ दीक्षा ले लो, थोड़ा बहुत कर लो, जब मन होगा डाल दो। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था और मैंने भी खुद ने देखा कि कोई ऐसे कोई फॉलो नहीं करता है। आप एक शिक्षित महिला हैं, आपने बताया कि आपके पति ड्रिंक करते थे, आपको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और आपके झगड़े होते थे। लेकिन उन महिलाओं की बात की जाए जो बहुत ही गरीब है, निचले तबके से आती हैं, उनके पति जब इस तरह के नशे करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनके परिवार के भरण पोषण के लिए जो कमाई होती है उसका बहुत सारा हिस्सा वो नशा करने में लगा देते हैं। तो उनके घरों में कितने झगड़े हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं।
आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके पति बहुत ज़्यादा नशा करते हैं और बहुत सारी बुराइयों में लगे हुए हैं? हाँ नहीं, उन महिलाओं के लिए तो मैं कह सकती हूँ, देखो आज तक सरकार ने तो कितने सारे नियम निकाले कि दारूबंदी कर दो, यहाँ ये कर दो, और लेकिन हमने जैसे सोचा, पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में पढ़ते हैं, ओनली नियम सिर्फ है ना फॉलो करने के लिए नहीं है, वो नियम सिर्फ कागजों पे है। ये योजना निकाली, वो योजना, एक मोर्चा निकाला, पैसे देके भी मैंने फॉलो किया है। मैं सोशल वर्क में मुझे इंटरेस्ट था, मैंने देखा है पहले कि लोग सिर्फ नियम है ना ये करते क्या करते हैं, सिर्फ बनाते हैं, लेकिन उसका वो जो अवलंबन मतलब जो करना है वो कुछ भी उसका 0% है, कुछ भी आज तक। तो फिर अब तक तो फिर कितना समाज कब से ये चल रहा है, तो हम तो सुधर चुके होते। अभी जैसे कि आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन लोगों को ये लगता है कि किसी संत से नाम दीक्षा ली जाए, संत से जुड़ा जाए तो उसको आर्थिक लाभ हो, शारीरिक लाभ हो, मानसिक लाभ हो, उसको आध्यात्मिक लाभ हो। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए हैं? जी, हमें तो इतने सारे लाभ हुए, अगर अभी हम गिनवाते बैठेंगे तो ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं ना, ये दिन रात कम पड़ेगा। लेकिन जो स्पेशली थोड़े बहुत जो मुझे लाभ है, मैं थोड़ा ही आपको बताऊंगी। कि पहले सबसे पहले लाभ था तो मतलब मुझे खुद को ही डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब प्रॉब्लम है गले में, और जो मुझे एक यार एक ऐसे गांठ हुई थी बड़ी, तो उन्होंने, मैंने जैसे ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको शायद, हमें लग रहा है कि ये आपको कैंसर का ही है, और आप सुशिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, ज़्यादा देर मत करो, जो भी होगा मेडिकल प्रोसेस करो, और उसमें जो भी कोई आता है उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उन्होंने बताने के बाद जैसे हमने हमारे गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज, उनको प्रार्थना की, क्योंकि मैं तो नाम दीक्षा ले चुकी थी, मुझे विश्वास था, दृढ़ विश्वास नहीं मतलब दृढ़ विश्वास था, जो भी करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे। और मैंने ना आज तक सुना था गुरुजी ये लाभ देते, गुरुजी आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सब लाभ देते। तो मैंने बोला अभी ना मैं खुद ही परीक्षा ले लेती हूँ, अभी तो मेरे ऊपर समय आया। तो मैंने अंतर आत्मा से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद फिर गुरुजी को जैसे हमने बोला, मतलब आत्मा से, मैंने मुंह से नहीं बोला। और सोचो जैसे डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की, और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था, जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज़्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि मैं अभी क्या करूँगी। मुझे लगा मैं तो ठीक है, मैं मर गई तो मेरा बेटा है वो कैसे रहेगा, मेरा हस्बैंड तो शायद शादी कर लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा। और मुझे तब लगा कि ये ज़िंदगी इतनी छोटी है, मुझे क्या करना था, और मैं कुछ भी कर नहीं सकूँगी। मैं परमात्मा को मतलब संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना किया, परमात्मा नहीं, मुझे अभी थोड़ा जीना है, मुझे लाइफ दे दो, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है, मेरे बेटे के लिए मुझे जीना है। और इतना चमत्कार हुआ। आप लोगों को चमत्कार लगेगा, आपकी भाषा में ये ऐसे लगेगा कि हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने अनुभव किया है। जब खुद के ऊपर आता है ना, इंसान झूठ नहीं बोल सकता। मैं जो भी बोल रही हूँ एक शब्द सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो 2 दिन जब तक मेरा रिपोर्ट नहीं आता, मैंने सहा है कि मृत्यु क्या होती है और जीना क्या होता है। और मेरे परमात्मा ने, गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका ये आया, मतलब उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। जो 4 डिसीज मुझे बताया था कि एक सर्वाइकल कैंसर, एक टीबी और 2 ऐसे थ्रोट के हिसाब से ही उन्होंने बताया था। और मुझे और क्यों लगा पता है क्या, तो एक मेरे साथ एक बात हुई। हमारे घर की हेरिडिटी ऐसी है, मेरे दादा को कैंसर था, मेरी जो ये है मतलब मेरे चाचा है वो खुद डॉक्टर थे, उनको तक कैंसर हुआ। और कैंसर मतलब वो लोग अर्ली एज मतलब कम एज में वो गुजर गए, सोचो। और मुझे फिर लगा जो मेरा टाइमिंग आया कि तीसरी पीढ़ी में, डॉक्टर ने बोला हाँ, मुझे हिस्ट्री पूछी और मेरा जब हेरिडिटी देखा तो कि हाँ, आपको तो आपके दादा को थ्रोट कैंसर था, आपके चाचा को
स्टमक का कैंसर हुआ और अभी आपको तो फिर आपको तो 100% कैंसर होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, अभी क्या करेंगे, मतलब बोलना आसान है, लेकिन मैं इतनी तकलीफ से गुजरी ना, मैं बोल नहीं सकती। और जब ऐसे इसमें परमात्मा ने और एक आप लोगों को रीज़न मुझे क्यों दृढ़ विश्वास हुआ, तो मेरी कुंडली थी। मैं पहले बहुत जन्म कुंडली हम मानते थे, मेरी कुंडली निकाली मैंने बहुत बचपन में, जब से मैं कॉलेज में थी। तो मुझे एक इसने बताया था, हाथ देखे कि आपकी आयु ज़्यादा नहीं है, 40 तक ही है और आपको ऐसा डिसीज होगा कि आप उसमें से बाहर नहीं निकालेंगे। और वही मुझे जब ये गांठ निकला, डॉक्टर ने बोला, तो मैंने जल्दी से वो कुंडली अपने कपाट से निकाली और मैंने टैली किया कि अरे हाँ, मुझे अभी 37 स्टार्ट है और मैं क्या कैंसर का तो 2 साल कितना भी होना, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इसीलिए ये सब देखे इतना, मतलब आप समझ सकते हैं ये कोई जादू मंत्र नहीं है। परमात्मा ने इतनी दया की कि इतने मेरे चांसेस 100% कैंसर के होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर दया की। उनके मंत्र में, उनकी भक्ति में इतनी ताकत है कि मेरा कैंसर उन्होंने भगा दिया। जी भगत जी, मुझे और 2 लाभ ऐसे हुए कि एक तो इनके साथ इनका मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, और इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट था, मतलब कंटरनर ने पीछे से 2 बार उनको डैश मारा। डैश मारने के बाद मतलब वो देखते हैं तो वो उन्होंने स्टीयरिंग पे सर रख दिया और जैसे गुरुजी ने उनको नाम दीक्षा दी, वो मंत्र उन्होंने याद किया। फिर हम दोनों का फेस उनके सामने आया कि सोचो मेरा ये आखिरी वक्त है। और वो एक्सीडेंट से इंसान जब खुद पे गुजर जाती कि बस अभी मेरा सब फिनिश हो गया, तो उस हिसाब से उन्होंने मेरा चेहरा, मेरे बेटे का चेहरा उनके आंखों के सामने आया और उन्होंने जो गुरुजी ने हमें मंत्र एक दिया, लास्ट में उन्होंने वो एक मंत्र जाप किया और स्टीयरिंग पे अपना सर रख दिया। और बाद में चमत्कार की देखते हैं कि वो बोलते मैं 5 मिनट के बाद मैं कार आराम से चला रहा हूँ, फिर आराम से चला के फिर वो रुके नहीं, जल्दी से घर आ गए। फिर अगर हम सोचते थे फिर कैसे हुआ, तो उसके लिए एक प्रूफ था कि जैसे गाड़ी हमने आके मुझे बोला कि आप जल्दी से नीचे आ जाओ कि देखो मेरा एक्सीडेंट होगा। मैंने बोला पहले पूछा आप कैसे हो, बोलते नहीं मैं ठीक हूँ। फिर देखते हैं तो गाड़ी पूरे पीछे से चिप हुई थी, सब बोल रहे थे वाइबल होके वो पलटी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता, लेकिन ऐसे हुआ कि परमात्मा ने उन्हें साक्षात बचा लिया। फिर हमें पता चला कि भगवान क्या है। और दूसरा एक लाभ मेरे बेटे के सामने, वो बेंगलोर में पढ़ने के लिए है, तो वो जैसे घर से दूर था, डॉक्टर ने बोला उसको चिकन पॉक्स निकला और फिर वो रोने लगा कि मम्मा मैं अभी क्या करूँगा, चिकन पॉक्स निकले मुझे और अभी मेरा 1 महीना पूरा मेरा स्टडी ब्रेक हो जाएगा और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपन प्रार्थना करेंगे परमात्मा से। आश्रम में प्रार्थना की कि देखो ऐसे हो गया मालिक, हम क्या करेंगे। तो प्रार्थना करने के बाद मालिक ने बोला कि जैसे जोत लगा दो। आपने उसको भी ध्यान आया कि मैंने जोत नहीं लगाई, और जैसे उसने इमीडिएटली जोत लगाई रात को 10:30-11 बजे, और सुबह देखते आप मतलब इतना चमत्कार की। हम भी इधर प्रार्थना की, उसने भी परमात्मा के आत्मा से प्रार्थना की, तो उसका चिकन पॉक्स पूरा गायब। तो हमने मेडिकली तो भी हमारा समाधान नहीं हुआ, तो हमने बोला प्लीज़ आप बेटा आप जाके डॉक्टर को एक बार कंफर्म कर लो कि सच में चिकन पॉक्स गायब हो गए। तो वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि जी हाँ, मैंने ही कल तुझे बोला था कि तुझे आया, मैं मेडिसिन नहीं दूंगा, और आज मैं देख रहा हूँ तो सच में ये तो परमेश्वर ही हो सकता है ये लाभ देने वाले। हम आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ होते हैं। आपको भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए हैं। जो लोग बहुत सारी भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं और जिन लोगों को आर्थिक या मानसिक लाभ नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे ये अपने सब भाई बहनों को एक ही संदेश देना है। मैं तो कोई ये नहीं कर सकती हूँ, मतलब संदेश देने जैसी मैं उतनी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकती हूँ सारी जगत को कि जिनको प्रॉब्लम है ना, आप आ जाओ, आप अनुभव करो, सत्संग सुनो, और एक्चुअली अपने जो ग्रंथ है, बुक है, उसमें क्या नॉलेज है। सबसे पहले हम सब शिक्षित है, हमें कोई हमारा ध्यान भटका नहीं सकता। आज तक हमने जो भी भक्ति की, एक परंपरागत भक्ति की, जो भी मनगढ़ंत सुनते आए, दादा परदादा उनकी भक्ति फॉलो करते आए, लेकिन हमने आज तक नहीं सोचा कि हम जो कर रहे और ये क्यों हो रहा है। अभी हम बोलते हैं भगवान ये करता है वो करता है, हम तो आज तक जो परंपरागत ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये सब भक्ति करते आए, लेकिन मिला क्या, फिर क्यों नहीं मिला,
क्यों दुखों के पहाड़ हमारे ऊपर गिर रहे, क्यों दुखी है, किसी को कैंसर है, किसी को ये बीमारी, किसी को वो बीमारी, सब परेशान। तो आप इसके लिए सबको मेरी प्रार्थना है कि आप आओ, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो, उनका सत्संग सुनो, और उनके सत्संग में आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए। और डाउट क्लियर के बाद आप एक है, इधर ना कोई पैसे लगता है दीक्षा लेने के लिए, ना कोई, आपने सुना होगा ये सुनाई कथा है, आप जब खुद आओगे उनका दीक्षा लेंगे उसमें तो कोई पैसे नहीं लगता, और दुखी क्या नहीं करता। इसलिए दुखी लोगों को मेरी प्रार्थना है कि आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ले लो और खुद अनुभव करो। जैसे अभी आप हमारे मुंह से सुन रहे हो कि मुझे क्या लाभ हुआ, मुझे क्या मिला, आर्थिक, शारीरिक, मतलब जो भी है आध्यात्मिक, तीनों लाभ मुझे मिले। तो वैसे आपको भी आप मेरे भाई बहनों हो, मेरी भी तड़प है, जैसे मुझे मिला क्यों हमें, तो आपको क्यों नहीं मिल सकता। तो फिर आपको एक काम करना है, आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, उनका ज्ञान सुनो, खुद दीक्षा लो और अनुभव करो कि सच में ये महाराज जी क्या बोल रहे हैं और हमें क्या प्राप्त होता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं भगत समाज को संदेश देने के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं सबको यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि मेरे भाई बहनों, जगत के लोगों, जागो। ये आप अभी पछताओगे, आप क्या जा रहे हो, आप देख नहीं रहे, जो भक्ति कर रहे हम कभी उसका, अरे हम एक छोटी चीज़ लेते हैं बाजार में तो हम 10 दुकान उसके ब्रांड ढूंढते हैं, ये अच्छा है, इसकी क्वालिटी का, इसका प्रूफ क्या। और जो ये मानव जन्म जो अनमोल है, हमें एक बार मिलता है, बार बार मिलता नहीं, वो मिला है, उसका कैसे कल्याण करवाना है, ये तो आपके सामने अभी रेडी मटेरियल है। जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे कि आओ मेरा ज्ञान सुनो, और ज्ञान से आप देख लो आप जो भक्ति कर रहे हैं उसमें क्या कमी है और आपको कौन सी सही भक्ति करनी है, उसमें क्या फर्क है। संत रामपाल जी महाराज, हम सब शिक्षित है, मेरे शिक्षित समाज सबको मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, आप श्रद्धा से भक्ति करो, अंधश्रद्धा नहीं। आप जब देखेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे वो 101% खरा सोना है। तो आप आ जाओ, एक बार दीक्षा ले लो, और जो सबको लाभ हो रहे वो आपको भी होंगे। जैसे आज हम बोल रहे हैं ना, एक दिन आप भी हमारे जगह बोलेंगे कि हाँ, गुरुजी ने हमें क्या दिया, संत रामपाल जी महाराज ने हमें क्या दिया, और आप वंचित मत रहो। शायद ये श्वास है, ये सबके पास कितना है, क्या लेखा जोखा है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी है जल्दी से आप आपके बुद्धि को ऐसे एक आप जरिया सोच के देखो कि सच में ये बता रहे संत रामपाल जी महाराज, सच में इनका ज्ञान क्या है। और आओ, सब आओ और दीक्षा ले लो, और जैसे हमें लाभ हुआ है आप सबको भी होगा, और जल्दी से जल्दी आके आप लाभ उठाए, ये नाम दीक्षा ले, और सबको ही मुझे यही बस एक संदेश है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।